हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है असमानता, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वलिटीज। हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा और आपसे पूछ देता है कि एक कथन दे देगा और कुछ निष्कर्ष दे देगा, और इसमें आपको बताना रहेगा उसमें से कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना 100% रहती है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक बार आप लोग देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और आप गए हैं किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के किनारे रोड है और खूब बढ़िया नदी उदी है। मान लीजिए भाई, जहाँ रोड के किनारे अगर बिल्डिंग है, नदी है, तो जाहिर सी बात है आपकी बिल्डिंग बहुत महंगी होगी। और उस बिल्डिंग में 5 कमरे हैं, 1 2 3 4, एक भाई मान लीजिए 5। ऐसे एग्जामों में बस खेल 5 सिंबलों का रहता है। उसी सिंबल को हम यहाँ पे देखेंगे और याद कर लेंगे, उसके बाद से ऐसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। मान लीजिए पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, ये चौथा कमरा है और ये 5वां कमरा है। पहला कमरा सबसे महंगा है, दूसरा कमरा उससे सस्ता है, तीसरा कमरा उससे सस्ता है, चौथा कमरा उससे सस्ता है और 5वां कमरा उससे सस्ता है। मान लीजिए एक कमरा, मान लीजिए चाहे लोग मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपके घर पे ये 2 लोग आए हैं, ठीक, ये और ये, इनको कमरा मान लीजिए। अच्छा है, मान लीजिए कोई फिल्म स्टार ही मान लीजिए, कोई खिलाड़ी ही मान लीजिए। अब मान लीजिए विराट कोहली हैं, दीपक हुड्डा हैं, तो आप महत्व किसको देंगे? विराट कोहली को ना, बड़े तो वही है ना, इसीलिए इन दोनों में महत्व आप बड़े वाले को देंगे। अगर ये 2 सिंबल आपको कहीं मिलते हैं तो आपको प्राथमिकता बड़े वाले को देना है, छोटे वाले को नहीं। वही चीज अगर इन दोनों में दे दिया, तीसरा और चौथा में, तो इसमें बड़ा कौन है? 3 नंबर वाला ना, इसको प्राथमिकता देंगे आप। यही पे ध्यान देना है बस आपको, और इसी ट्रिक के माध्यम से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें आपको कथन दे देगा, निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष दिया है ए और सी में संबंध दिया है। ये निष्कर्ष नहीं है, ये हम पहले लिख दिए हैं ताकि लिखना ना पड़े, टाइम कम लगे। ए से हम लोग सी तक आ रहे हैं, तो कितने सिंबल आ रहे हैं? एक सिंबल ये आ रहा है, एक सिंबल ये आ रहा है। ए से सी तक आने में 2 सिंबल आया, एक सिंबल ये हो गया, एक सिंबल ये हो गया। अब ये बताइए कि दोनों लोग आपके घर पे आए हैं, तो आप चाय किसको पिलाएंगे? चाय वाली ट्रिक है ये। आप इन दोनों लोगों में आप चाय किसको पिलाएंगे? जो सबसे बड़ा रहेगा वही ना। अरे भाई, सबको पिलाएंगे, लेकिन पहले तो आप इन्हीं को देंगे ना। तो इसमें देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला दिया है, तो बड़ा कौन सा है? 1 नंबर वाला। और इन दोनों में संबंध क्या है? यही सिंबल का। तो इसलिए यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरा निष्कर्ष हमारा है, ए से डी तक जाएंगे। ए से डी तक में मेरे 3 सिंबल हैं, ये, ठीक। अब इन तीनों में बड़ा कौन सा सिंबल है? बड़ा वाला सिंबल यही है।
तो प्राथमिकता किसको देंगे, हम इसी को देंगे। और इन दोनों में संबंध किस सिंबल का है, इसी सिंबल का है, इसलिए ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे बी से जाएंगे डी तक, बी से डी तक जाने में दो सिंबल है, बी से डी तक जाने में दो सिंबल है। इन दोनों सिंबलों में बड़ा कौन सा है, ये है, यहाँ पे देख लीजिए, एक पांचवा है और दूसरा है। इन दोनों सिंबलों में बड़ा कौन सा है, ये। आप प्राथमिकता किसको देंगे, इसी को देंगे, लेकिन संबंध क्या है, कुछ और है। यहाँ पे देखिए नीचे इक्वल वाला सिंबल यहाँ पे नहीं है। जब संबंध और प्राथमिकता दोनों बराबर नहीं है, ये सिंबल हो जाएगा गलत। आप प्राथमिकता इसको दे रहे थे, लेकिन निष्कर्ष में संबंध वैसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे हम सी से और ई, सी से जा रहे हैं ई तक, इन दोनों में दो सिंबल हैं, सी से ई तक जाने में ये। इन दोनों सिंबलों में बड़ा सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल बड़ा है, और संबंध क्या है, यही वाला सिंबल है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी से जाएंगे डी तक, बी से जाएंगे डी तक, इन दोनों बीच दो सिंबल हैं, ये। इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन संबंध क्या दिया है, इक्वल वाला, इसलिए ये इसका गलत हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे ए से डी तक, ए से डी तक जाने में तीन सिंबल आ रहे हैं, ये। इन तीनों सिंबलों में सबसे बड़ा कौन सा है, जो बड़ा होगा उसी को प्राथमिकता देंगे, बड़ा ये वाला है, और संबंध क्या दिया है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक। उसके बाद से कुछ सवाल और भी हैं, लेकिन इन सवालों को जानने से पहले एक बात और जान लेंगे कि अगर मुठोड़वा और मुठोड़वा एक साथ दोनों मिलेंगे तो टक्कर हो जाएगी, वहां पे हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जैसे ये सिंबल और ये सिंबल एक साथ दोनों आ गए तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगर ये आ गया, ये भी क्या गया, ये आ गया, तो भी गलत हो जाएगा। ये हो गया तो भी गलत हो जाएगा। बस ठोड़ नहीं लड़ना चाहिए। हम ए से जाएंगे ई तक, ए से जाएंगे ई तक, देखिए ए से जा रहे हैं ई तक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ई वाला सिंबल क्या है और ए वाला सिंबल क्या है, दोनों अपोजिट हैं। ठोड़ से ठोड़ लग गया तो निष्कर्ष हो जाएगा गलत। ए से ई तक जा नहीं पाएगा, इसलिए निष्कर्ष गलत। वही चीज बी से ई तक जाएंगे, बी से ई तक जाएंगे, बी वाले में तीन सिंबल है, एक ये सिंबल है, ये है, एक ये है, यहाँ भी ठोड़ वाला है, यहाँ भी ठोड़ वाला है, ये भी हो जाएगा गलत। फिर ई से ए तक जाएंगे, ई से ए तक, यहाँ भी ठोड़ वाला दोनों लड़ जा रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो आज के बाद ऐसा कभी भी पूछता है तो बस इन्हीं के माध्यम से बस आपको यही याद करना है, सबसे बड़ा ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। चाहे कमरे के माध्यम से याद कर लें, चाहे खिलाड़ियों के नाम के माध्यम से याद करें, कैसे भी आपको याद करना है, बस 1 से 2 बार आप लोग याद कर लेंगे तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। तो हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो एक बार और आप लोग वीडियो देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। तो दोस्तों मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।